ऋतु की कहानी अरविंद आर्यन की ओर से। रात के 10 बजे थे। ऋतु ने अपनी नीली साड़ी पहनी और अपने पति प्रकाश से कहा, मैं चलती हूँ। अनन्या सो गई है? प्रकाश ने सिर हिलाया। ऋतु एक एनएचएम संविदा कर्मी थी, जिसकी ड्यूटी दिन और रात दोनों में होती थी। अस्पताल में ऋतु का काम कभी खत्म नहीं होता था। कभी किसी गर्भवती महिला की देखभाल तो कभी किसी बीमार बच्चे की। वेतन इतना कम था कि घर का खर्च चलाना मुश्किल था, लेकिन ऋतु का दिल सेवा से भरा था। घर पर प्रकाश अपनी बेटी अनन्या को सुलाने की कोशिश कर रहा था। अनन्या को अपनी माँ की बहुत याद आती थी। प्रकाश उसे कहानी सुनाता, लेकिन अनन्या की आंखें दरवाजे पर टिकी रहती। एक सुबह जब ऋतु ड्यूटी से लौटी तो अनन्या ने उसे गले लगाया और पूछा, माँ, आप हमेशा इतनी थकी हुई क्यों रहती हैं? ऋतु ने उसे प्यार से समझाया, बेटा, मैं लोगों को स्वस्थ रखने में मदद करती हूँ। उसी दिन अस्पताल में एक आपातकालीन स्थिति आ गई। एक महिला को प्रसव पीड़ा हुई और डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे। ऋतु ने बिना घबराए अपनी पूरी कुशलता से उस महिला की मदद की और एक स्वस्थ बच्चे का जन्म हुआ। जब वो घर लौट रही थी तो उसने एक बड़ा होर्डिंग देखा। उस पर लिखा था, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। ऋतु ने होर्डिंग को देखा और उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। रात के खाने पर ऋतु और प्रकाश ने अनन्या की पढ़ाई के बारे में बात की। मैं चाहती हूँ कि अनन्या खूब पढ़े और डॉक्टर बने, ऋतु ने कहा। प्रकाश ने कहा, लेकिन इस वेतन में कैसे होगा? महीने के अंत में जब ऋतु को वेतन मिला तो उसने लिफाफा खोला। अंदर कुछ ही नोट थे। ये उसकी दिन रात की मेहनत का फल था। वो उदास हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले दिन अनन्या ने अपने स्कूल से एक चित्र बनाया। उसमें उसने अपनी माँ को एक सुपर हीरो के रूप में दिखाया था, जो बीमार लोगों को ठीक कर रही थी। उसने वो चित्र ऋतु को दिया। ऋतु ने अपनी बेटी को गले लगाया। उसे एहसास हुआ कि असली सशक्तिकरण बड़े बड़े नारों में नहीं, बल्कि उसके परिवार के प्यार और समर्थन में है। वो जानती थी कि वो अकेली नहीं है, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी।